और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां अतीक के एक और करीबी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कमलेश सिंह प्रधान के घर पर बुलडोजर चला है और करीब 1 करोड़ की संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है। जी हां, गाजीपुर में माफिया के करीबी के घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। मुख्तार गैंग के सदस्य रहे कमलेश सिंह प्रधान का घर ढहाया गया है। और देखिए, गाजीपुर में भी एंट्री हो गई है बुलडोजर एक्शन की और लगातार माफिया और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से जो एक्शन शुरू हुआ अतीक और उसके करीबियों पर, ये गाजीपुर भी पहुंच गया। और गाजीपुर में तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर में अतीक के जो सहयोगी रहे, सदस्य रहे कमलेश सिंह प्रधान, मुख्तार गैंग का जो सदस्य था कमलेश सिंह प्रधान, उसके घर को ढाया गया है। तो आपको बता दें, माफिया के घर पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। योगी सरकार की तरफ से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, अब ये जो बुलडोजर एक्शन है वो गाजीपुर जा पहुंचा, क्योंकि मुख्तार गैंग का एक सदस्य जिसके घर पर करोड़ों का उसका मकान बताया जा रहा है, उसके घर पर भी बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे घर हैं जो काली कमाई से बनाए गए थे और अब उन पर योगी सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। गरज रहा है योगी का बुलडोजर। माफिया की टूट रही है कमर। अतीक के गुर्गों से शुरुआत, मुख्तार के करीबियों पर एक्शन। दुकानें टूट रही हैं, मकान ढह रहे हैं और इसी के साथ टूट रहा है अपराधियों का घमंड। पाप की कमाई से बने किले नुमा ये मकान अपराधियों के रसूख और उनकी दबंगई की जीती जागती निशानी थे। लेकिन योगी सरकार के निशाने पर चट्टान की तरह खड़े इसी तरह के मकान हैं, जिसकी एक एक ईंट योगी सरकार उखाड़ रही है। रविवार की सुबह जब गाजीपुर के लोगों की नींद ठीक से खुली भी नहीं थी, उसी वक्त योगी सरकार का बुलडोजर अपने मिशन पर लग गया था। गाजीपुर के रहने वाले कमलेश सिंह प्रधान के मकान और दुकानों पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया था। कमलेश सिंह इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार कमलेश डॉन मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी थे। गाजीपुर प्रशासन के अनुसार स्वर्गीय कमलेश सिंह ने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की फुल्लनपुर क्रॉसिंग के पास मकान और दुकानें बनवाई थी, जिसका नक्शा पास नहीं करवाया गया था। दावा है कि पूरा निर्माण ही जबरन करवाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस मकान के एक हिस्से में वाणिज्य कर का दफ्तर भी खुल गया था, जिसे आनन फानन में खाली करवाया गया था। इसके अलावा दुकानदारों को भी शिफ्ट करवा दिया गया है। प्रशासन के अनुसार स्वर्गीय कमलेश सिंह मुख्तार के करीबी पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर भी थे। मकान को पहले अवैध घोषित कर दिया गया था। कुछ तकनीकी वजहों से रुका था एक्शन। मकान के एक हिस्से में सरकारी दफ्तर भी खुला था, जिसे खाली करवाने के बाद एक्शन शुरू हुआ। इस अवैध निर्माण को गिराने का आदेश मई 2022 में ही दे दिया गया था, लेकिन अब जाकर इस पर एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम सुबह 6 बजे से ही अपने मिशन पर लग गई थी। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, जिससे सरकारी काम में कोई अड़ंगा न आ सके। दरअसल प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस के बाद प्रदेश में एक बार फिर बदमाशों की संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया है। सरेआम हुए इस ट्रिपल मर्डर की घटना में पुलिस को मुख्तार अंसारी गैंग का लिंक भी सामने आने के बाद पुलिस के निशाने पर इस गैंग के गुर्गे भी आ गए हैं। इससे पहले मऊ में मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के मकान को ध्वस्त करने में 2 दिनों का वक्त लग गया। मऊ शहर में बना ये 2 मंजिला मकान इतना मजबूत था कि इसे तोड़ने में 2 दिन का वक्त लग गया। सूत्रों का दावा है कि इस मकान में इतना सीमेंट और सरिया लगा हुआ था जितने में एक छोटा मोटा पुल बन जाए। शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से काम रोकना पड़ा। मकान इतना मजबूत था कि मशीनों की ताकत कम पड़ गई। प्रशासन ने कुछ और मशीनों का इंतजाम किया, जिसके बाद शनिवार को इसे पूरी तरह जमींदोज किया जा सका। मकान के मालिक मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास और उमर हैं।
मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास फिलहाल जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कासगंज जेल में बंद है अब्बास। मऊ जिला प्रशासन का दावा है कि ये पूरा निर्माण ही अवैध था। अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद इसे जमींदोज कर दिया गया। ये जो 2 मंजिला मकान जिसको अब जमींदोज हुआ, आप जो देख रहे हैं, ये 2 मंजिला मकान था जिसमें बेसमेंट भी था। और कल शाम को 4 बजे से इसकी कार्रवाई शुरू हुई थी। कल 2 घंटे कार्रवाई चली और आज तकरीबन 3.5 घंटे, कुल 5.5 घंटे की कार्रवाई में ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो जमींदोज हो चुकी है। आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार अपराधियों पर एक्शन ले रही है। मुख्तार और अतीक के सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। लखनऊ से लेकर मऊ और प्रयागराज में दर्जनों मकानों, दुकानों को ढहाया जा चुका है। अब प्रयागराज शूटआउट कांड में योगी सरकार के बुलडोजर के निशाने पर इसी तरह के अवैध निर्माण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।